हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपने चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे। आज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे। डिवीजन आपका आप सबको पता है, जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन लेमा। अब ये जो टर्म है लेमा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नई है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। लेमा क्या है? लेमा इज़ नथिंग बट अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है आपका? प्रूवन स्टेटमेंट है विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मीन आपका लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से ही कोई स्टेटमेंट है जो प्रूव्ड है, उसको आप यूज़ कर रहे हो बाकी सब चीज़ें प्रूफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर इसे समझ में नहीं आया, मान लीजिए एक स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो आप बोलोगे मैम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है मैम। हाँ पता है, हमें पता नहीं है, प्रूफ है, ये एक प्रूफ है ना। 9th क्लास में भी आपने किया था। तो ये क्या है? 8th में भी है, ठीक है बच्चों के पास। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आप यूज़ करके कितने सारे क्वेश्चंस अपने प्रूफ करते हैं। चैप्टर 8 में आपने इस स्टेटमेंट से कितनी सारी चीज़ें प्रूफ की हैं, 9th में भी करोगे, बहुत सारी जगह ये स्टेटमेंट यूज़ होता है। एट दैट टाइम व्हेन यू यूज़ दिस स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, आपने इस स्टेटमेंट को यूज़ किया कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। एट दैट टाइम ये जो लाइन है ना, इट वर्क एज अ लेमा। ये लाइन कैसे वर्क करेगी? लेमा की तरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन रूल की। अब मैं यहाँ डिवीजन रूल की बात क्यों करूँ? क्योंकि ऑब्वियस है, यहाँ डिवीजन है मेन थिंग, डिवीजन, ठीक है। लेमा तो ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, यूक्लिड्स मैथमेटिक्स, मेन चीज़ तो यहाँ पे क्या है? डिवीजन है ना आपका। तो डिवीजन के बारे में हम बात करें तो डिवीजन आप सभी को आता है। मान लीजिए आपने कोई भी दो नंबर ले लिए, 12 एंड 5, लेट इट भी, आपने दो नंबर लिए, आपने इनको यहाँ डिवाइड कराया। ऑब्वियस है 5 छोटा है, 12 को डिवाइड कराएगा, 2 से गया, तो क्या बचेगा आपका? यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। आप एक और नंबर ले लीजिए, आप डिवाइड, मैं आपको डिवाइड नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, उसको देखिए, ठीक है। आपने इसको, और मान लीजिए यहाँ 4 लिया, तो देखिए आपने इसको जब 4 से डिवाइड कराया, मुझे यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझानी है। 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक किस पर जाएगा? 7 जा पर 28, तो आगे यहाँ 3, ठीक। अब इन सब क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि एक डिविडेंड है और एक डिवाइज़र है। आपके पास क्या गिवन है? आपको दो नंबर आपके पास गिवन है। एक तो आपको डिविडेंड गिवन होता है हमेशा, जिसको आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। और एक क्या गिवन होता है आपको? डिवाइज़र। दो नंबर आपको हमेशा गिवन होते हैं, ये चीज़, ये आपको हमेशा गिवन होता है। अब आपके पास क्या आता है? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आपके पास क्या आया? वट यू हैव टेक फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, क्या गेट, क्या वट यू हैव गेट। तो आपने इससे क्या लिया? क्या आपको मिला? इससे आपको मिला एक क्वोशिएंट और एक आपको मिला रिमाइंडर। क्वोशिएंट मिला और एक रिमाइंडर मिला, ठीक है। और ये जो क्वोशिएंट और ये जो रिमाइंडर है, ये यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब होता है? कि उसको कोई भी सॉल्व कर ले, कहीं से भी ले आओ, किसी एक पेयर के लिए, मतलब 12 और 5 को जब आप डिवाइड कराओगे, ये जो एक पेयर है, इसका जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा ना, वो एक ही पेयर आएगा। यानी इसका क्वोशिएंट क्या आएगा आपका? हमेशा 2 आएगा, और रिमाइंडर भी हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा, चाहे इसे कोई भी सॉल्व करे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं कि आपके पास डिविडेंड और डिवाइज़र होता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर आप निकालते हैं, और वो हमेशा यूनिक होते हैं। बस ये जो है ना, वही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। बस एक चीज़ और समझ लीजिए, दैट इज़ डिवीजन रूल। अब बोलोगे मैम ये तो हमने किया हुआ है, अभी ये क्या है? 8th क्लास में किया है ना, और पहले भी किया होगा, चेक 5th क्लास में, 6th क्लास में, डिवाइड एंड चेक योर क्वेश्चन। आपने डिवाइड किया, चेक कैसे करोगे? हाउ कैन यू चेक योर डिवीजन? डिवीजन रूल लगाते हैं ना, क्या करते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं। तो अब देखो डिविडेंड क्या है आपका? 12, डिवाइज़र आपका क्या है? 5, क्वोशिएंट आपका क्या है? 2, प्लस रिमाइंडर। मैं इसको यहाँ चेक करके नहीं दिखा रही हूँ, मैंने ठीक किया है डिवाइड। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जो इस फॉर्मेट में आप जब लिखोगे ना, इस फॉर्मेट में जब आप लिखोगे ना, ये जो फॉर्मेट है ना, यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन
लेमा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू, ठीक है ऑल। अब देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, तो अब हम ऐसा थोड़ी ना कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये है, नहीं, हमको क्या करना है, 10th क्लास में है, वी हैव टू स्टडी अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, पढ़ने के लिए एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़िए, बहुत अच्छी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप आगे भी मैथ्स लेना चाहते हैं 10th के बाद। तो वो आपके बेसिक्स को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आते हैं, क्या होगा, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, देखो मैंने नंबर बोला लेकिन यहाँ पे क्या है, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, नंबर मीन इंटीजर्स। आपको अब मैं जो आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो यही तो बताया कि अब हम ऐसे बात नहीं करेंगे, अब हम कैसे बात करेंगे, इंटीजर्स में। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, लेट इट बी ए एंड बी, मान लीजिए ए एंड बी, ठीक है। यहाँ आपका ए बिग है और बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है, कंसीडर्ड। देन देयर एग्जिस्ट, वहाँ क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वहाँ पर यूनिक इंटीजर्स आएंगे, और ये जो यूनिक इंटीजर्स होंगे ना ये पॉजिटिव होंगे, ये क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं ना, चाहे हमें क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया हो, लेकिन डिवाइड हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में ही होता है, ठीक है। चाहे हमें चलो इसको मैं साइड में अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन दिया है -35 डिवाइडेड बाय 7, तो मैं इसको ऐसे नहीं करती, मैं इसको क्या करती हूँ, माइनस प्लस माइनस साइन मैं पहले लगा लेती हूँ, और फिर मैं 35 को डिवाइड करती हूँ 7 से, ठीक है। मतलब माइनस का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, माइनस अलग हो जाता है, 35 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा -5, ठीक है ना। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे जो दोनों नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे ए एंड बी, मतलब इसमें से कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, कैसे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, क्यू एंड आर, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर, जिसे हमने क्यू एंड आर लिख दिया, सच दैट कैसे कि जो आर है ना आपका, ये चीज़ समझने वाली है, जो मैंने 2 डिवाइड किया ना इसीलिए कि ये चीज़ समझने वाली है कि आर आपका 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है ना, किसी को आपने डिवाइड किया पूरी तरह डिवाइड हो गया 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बी होगा ना उससे उसको छोटा होना पड़ेगा, बी से उसको छोटा, वो बी के इक्वल टू कभी नहीं हो सकता, जो आपका बी है ना उससे उसको छोटा होना पड़ेगा। सो आप सभी अभी पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को रिवाइज़ कीजिए, हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF कैसे निकालते हैं हम उसको आपको समझाएंगे। ओके, टिल देन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।